अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलातु व सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु हमारे यहाँ मजलिस सिफ़ो हो, फातिहा खानी हो, बरसी या 40वां हो, हमारे यहाँ की तहज़ीब है कि क़ब्ल अज़ मजलिस और बाद मजलिस सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि मौलाना साहब घूर के देख रहे हैं, कम से कम होंठा हिला दो, लगे मौलाना साहब को के पढ़ लें। तो आज आप पढ़ेंगे तो कल आपका पढ़ा जाएगा। तो इसलिए गुजार हूँ कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर तक़ी रज़ा इब्न अली जवाद मरहूम की तस्कीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अम्वात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईसाल सवाब की मजलिस है और ईसाल सवाब की मजलिस में हमारे यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम जहाँ मौत और हयात का तज़किरा करें, वहीं पर ज़िंदगी को गुजारने के कुछ जो तौर और तरीक़े शरई बताए गए हम उसे भी बयान करने की कोशिश करें। यानी ये समझ लीजिए, बहुत मुख्तसर में अगर एक जुमला समझना हो, और मैं समझता हूँ कि आप लोग मजलिसें सुनते सुनते बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर जिस उम्र तक भी पहुँचे हैं, इतनी आप लोगों ने मजलिसें सुनी है कि कम से कम अल्लामा मजलिसी के करीब तो आप लोग पहुँच ही गए। तो बहरहाल उस एतबार से कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के गोश गुजार करो। ज़िंदगी गुजारने के अपने तरीक़े हैं, उनको भी शरई तरीक़े से जो बयान किया गया है उसको भी बयान किया जाता है। साथ ही साथ हालात हाज़िरा में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी कौम के लिए, उनको भी बयान किया जाता है। जहाँ मौत और हयात का जिक्र होता है और उसके लिए कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। या इसी तरीके से बाज़ अहादीस है कि जो ईसाल सवाब की मजलिस में पढ़ी जाती है और ये इतनी सुनी जा चुकी है कि तकरीबन ज्यादातर लोगों को उसका तर्जुमा भी पता है, उसका माना भी पता है, उसका मफहूम भी पता है। अगर लफ्जी तर्जुमा नहीं कर सकते तो जहन में कहीं ना कहीं तर्जुमा आ ही जाता है। एक सलवात पढ़े में दिलकर तो बहरहाल ये ईसाल सवाब की मजलिस में होता है। अच्छा, ये मजलिस ईसाल सवाब रखी क्यों जाती है और इसमें यही बातें क्यों पढ़ी जाती है कि मौत का क्या मसला है, कब्र का क्या मसला है, बरज़ख का क्या मसला है, आखिरत में क्या होने वाला है, ये मुनकिर और नकीर का क्या डिफिनेशन की, यानी जो फरिश्ते हैं उनका क्या मसला है, मुबश्शिर और बशीर का क्या मफहूम है। ये सारी बातें जो हम एक्चुअल में ये मजलिस इसलिए हम लोग रखते हैं सव्वुन की या शिशमाही की या 40वें की या बरसी की, कि बजाय इसके कि हम कब्र में लिटा कर कहे इस्मा इफ़हम,
जहां बोलना चाहिए था वहां पता नहीं क्यों आप चुप है, मेरी समझ में नहीं आया। बजाय इसके कि हम कब्र में लिटा करके हैं कि सुनो और समझो, उससे कहीं बेहतर है कि हम मजलिस में ही कह दे सुन भी लो और समझ भी लो। सलावत और मोहब्बत वाले ये मजलिसें असल में आपको तैयार कराती है, ये मजलिसें असल में अवेयरनेस के लिए है, ये मजलिसें असल में बेदारी के लिए है। ये मजलिसें इसलिए नहीं है कि आप बाहर निकल कर कहे कि मजा नहीं आया, इसलिए कि मजलिस बिरयानी नहीं है कि आपको मजा आया कि नहीं आया। मजलिस इसलिए होती है कि आप हुर बने या नहीं बने। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बुजुर्गों के सामने खुद उनके छोटे भाइयों जैसा हूँ, बच्चों जैसा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि नौजवान तबका जो भी 10-20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमसिन है, कमसिन है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, उन तक मैं अपनी बातों को पहुंचाऊं। तो कुरान मजीद में सूरह रहमान की बेपनाह फजीलतें। सूरह रहमान परवरदिगार का वो सूरा है कि जिसमें नेमतों का तस्करा हुआ है, और हर नेमत को परवरदिगार ने जब बंदों तक पहुंचाया है तो उसके बाद कहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब बताओ तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना। तो इसका मतलब यह कि कसरत से नेमतों का तस्करा हुआ है और फिर रिमाइंडर दिया गया है, फिर याद दहानी कराई गई है। अब बताओ तुम परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो ये कुरान मजीद की आयतें हैं। इसी नेमतों वाले सूरे में परवरदिगार आलम ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। नेमतों वाले सूरे में फना का तस्करा, नेमतों वाले सूरे में फना का तस्करा है, और नेमतों वाले सूरे में बका का तस्करा है। यानी नेमतों वाले सूरे में एक तरफ फना है और एक तरफ बका है, एक तरफ मौत है और एक तरफ हयात है। यानी अल्लाह ज़हन इंसानी को झंझोड़ कर कह रहा है कि हमने फना को भी रखा है, बका को भी रखा है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम फना वाले के साथ हो या बका वाले के साथ हो। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम फना वाले के साथ हो या बका वाले के साथ हो। बरादर अजीज, लाजिम और जरूरी है कि हम मुतवज्जो हो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। बजाय इसके एक जुमला, चूंकि हमारे कसरत से इलाहाबाद के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा अपनी जबान का एक जुमला कहीं ना कहीं आप चीजों के समाज के हमारे। बजाय इसके कि हमें एक दिन तो ऐठ ही जाना है, तो जिंदगी भर ऐठने का फायदा क्या। जो समझ गया वो सलवात पढ़े मिलजुल कर बाबा। एक दिन तो हमें ऐठ ही जाना है, तो फिर ये जिंदगी में रिश्तों से, अपने घरों में, दोस्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपनी तहजीब में करने का फायदा क्या है। जो कुछ है वो यही रह जाएगा, आपको अकेले जाना। और इसीलिए शरीयत ने, इस्लाम ने, मजहब में जब भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके इश्क का मामला रखा तो कहा उसे अपने दिल में रखो। नहीं तवज्जो फरमाइए, मैं एक बड़ा जुमला कहना जा रहा हूं और खासतौर पे कहूंगा, और इसलिए कहूंगा कि आज के टीनेजर, खासतौर पर नौजवान इस तरीके से, इस तरह मुतवज्जो हो जाए। इसलिए कि हमारे यहाँ मोहम्मद और आले मोहम्मद के इश्क का मामला हो या मोहब्बत का मामला हो, उसका ताल्लुक कहां से है? अरे दिले से है ना। तो बोले में क्या टेंशन है भैया। अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके इश्क का जो मामला रखा वो कहां से रखा? कहां से रखा? दिल से रखा। मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई चीज इनके नाम पर पहनते हैं, नहीं आप जरा समझिए, आजकल गले में लॉकेट डाले हुए हैं, कान में बाली पहने हुए हैं, हाथ में मजबूत सा कड़ा पहने हुए हैं और उस पर अहले बैत का नाम लिखा है। भैया ये क्या है? कहने लगे ये है विलायत। ओहो, नहीं तवज्जो फरमाया आपने। ये क्या है? तो कहने लगे ये है। हमने कहा कान की बाली, ये पैरों में बेड़ी, ये हाथों में कड़े, ये गले में लॉकेट, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। क्या लिखा रहता है भाई? हाँ, अली वारिस,
ऐसा लिखा रहता है ना। हमने पूछा ये क्या है, तो कहने लगे ये पहचान है, शनाख्त है विलायत की, लिहाजा हमने अपने गले में इसको पहन रखा है। अच्छा ये बताइए, आपने इसको पहन लिया इसलिए कि ये विलायत की पहचान है, और जब गुस्ल खाने में आपको लेकर गए, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बाबा तो हो जाएगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब हम मरने के बाद गुस्ल खाने तक पहुंचे तो जो गुस्ल देने वाला था उसने हाथ का कड़ा भी उतार दिया, पैर की बेड़ी भी निकाल दी, गले की ये लॉकेट भी उतार दी, कान की बाली भी निकाल दी, इसलिए कि कुछ साथ तो जाएगा नहीं। तो जिंदगी भर ये मामला था विलायत का, वो तो यही रह गया। इसीलिए अली की विलायत दिल में रखो। सलामत रहो भैया, सलामत रहो। विलायत दिल में होनी चाहिए। जाहिरी लिबास साबित नहीं कर सकता कि यह विलायत वाला है कि नहीं है, इसलिए कि जाहिरी सारी चीजें यही रह जाएंगी, मामला दिल का होगा, वो आखिरत तक जाएगा। और अगर मामला सिर्फ जाहिरी चीजों पर होता तो मैं एक सवाल करता हूं आपसे। सवाल क्या है ब्रदर? एक तहकीक है, चाहता हूं कि पेश करूं अपने सामईन तक, अपने सुनने वालों तक, अपने अजीजन तक। तवज्जो, मैं क्या आपसे यह सवाल कर सकता हूं? मोबाइल रख के सुनिए मजलिस, तवज्जो। मैं आपसे क्या यह सवाल कर सकता हूं कि जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, सवाल तो पहला यह है कि गए कहां से, पहला सवाल। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इमाम हुसैन को खत मिला कहां। दूसरा सवाल, यह खत किस तारीख और किस महीने में मिला, और इमाम हुसैन ने कब फैसला लिया कि जनाब मुस्लिम जाना चाहिए जनाब मुस्लिम को। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जगह पर मुस्लिम जाएंगे। अब पूरा मुहर्रम गुजरने के बाद भी इस सवाल का अगर जवाब ना आए तो समझ लीजिए अभी हाई स्कूल पास नहीं किया। आया इस सवाल का जवाब हर हुसैनी को आता है? आया इस सवाल का जवाब हर अज़ादार को पता है? आया इस सवाल का जवाब क्या नौजवानों तक पहुंचा है? मैंने कहा जाहिर की तरफ मुतवज्जो ना होइए, मामला दिल से होना चाहिए। जब जाहिर तक पहुंचता है तो फिर आप नौरोज भी जाहिर ही वाला बनाते हैं। खाली ललका कपड़ा पहनने से ईद ज़हरा नहीं होती। इसलिए कि खुशी और गम के तरीके को शरीयत के एतबार से होना चाहिए, अपने तरीके से नहीं। शरीयत के तरीके से होना चाहिए। गम का तरीका शरीयत ने बताया, खुशी का तरीका शरीयत ने बताया। अरे हमारे यहाँ विलादत से लेकर कब्र तक शरीयत ही शरीयत है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप ये कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ शरीयत खामोश है, यहाँ शरीयत बोलती नहीं है, यहाँ शरीयत को पता नहीं। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ, नौजवान समझे। जनाब मुस्लिम, मेरी बात कहीं निकल जाएगी, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, इस बात को समझे। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कहां से गए? जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को इमाम हुसैन ने कब भेजा? इमाम हुसैन को जो खत मिले वो कहां पर मिले, कब मिले, कैसे मिले, किस महीने में मिले? जौन जन जवाब सुने चाहते वही सलवात पड़े। नहीं निकाली एक और सलवात पढ़ने में आप समझे, जाहिर पर मत जाइए। क्यों? इसका जवाब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील
28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना, बहुत कॉमन सी बात है, 2-2-4 वाली, पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं पढ़, ठंडी बात है, मजमा रिस्पॉन्स नहीं करता। अरे भाई मजमा रिस्पॉन्स करे और चाहे ना करे, जब इमाम तशरीफ लाएंगे और वो तकरीर फरमाएंगे तो चाहे मजमा रिस्पॉन्स करे चाहे ना करे, सुनना तो सबको है। जैसे आज आप खटाखट खड़े हो जाते हैं और जैसे चाहते हैं नारा लगाने लगते हैं, क्या इमाम ज़माना के आने के बाद ऐसे लगा पाएंगे? कमाल है, जो चेहरे से मुसलमान नहीं लगता वो भी खड़ा हो जाता है। सलवात करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझे मेरी बात? बात तो बहुत दूर तक जाएगी अगर आप सोचे इस बात पर कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे और इसी माजूरी में, इसी मिंबर पर अगर आकर वो बैठे, कल ज़हूर हो जाए, तो हम में से कितने ऐसे चेहरे वाले हैं कि जो इमाम के सामने बैठेंगे? वाह करवा बड़ा आसान है। सलवात पर मोहम्मद वाले। एक मौलाना को बुलाया जाता है तो घर की चादर वगैरह साफ लगाई जाती है, अच्छी लगाई जाती है, घर चमकावा जाता है कि मौलाना वतन बाहर के हैं, जाए के का कहिए, ऐसा हो? अरे बोलिए ना भाई, ऐसा ही होता है ना। एक मौलाना अगर घर पर आ रहा है तो बेडशीट बदली जाती है, चादर बदली जाती है, तकिया और गद्दा सही किया जाता है। अगर हॉल में है तो हॉल अच्छा होना चाहिए, बेडरूम में है तो बेडरूम सही होना चाहिए, एसी चल रही है कि नहीं, कूलर चल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, साफ किया है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, बाथरूम सही है कि नहीं, ये सही। एक मौलाना अगर आए तो इतना इंतजाम, और अगर जिसके घर में मौलाना को क्या दिखाएंगे? हमने अंजुमन बनाया था, बहुत तगड़ा मातम करते थे, और अंजुमन का भी सदर ऐसा कि बस क्या कहा जाए, सेक्रेटरी ऐसा कि बस नई जबान का मालिक है। आप कहते हैं मौलाना बोलते नहीं, जब मौलाना बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले। ये इशारे सवाब की वजह से चाहता हूं कि मेरी बात पहुंचे। यकीनन मौलाना साहब आए तो बहुत खतरनाक पड़ के गए, ए भैया पैरासीटामॉल कड़वा बहुत होता है मगर बुखार दूर कर देता है। थोड़ा बातें कड़वी है मगर याद रखिए कि अगर बुखार ज्यादा जिस्म है तो कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने के लिए हमें पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी। और ये याद रखिए, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो नफ्स पे हाथ रखे। अरे जुमला हो गया। अच्छा डॉक्टर कौन है? अच्छा डॉक्टर साहब को आप दिखाने पहुंचे, उसने फटाफट एक पर्चा उठाया, कुछ लिखा और कहा ले जाइए और ये दवा ले लीजिए, बाहर निकले। कहो भैया ताज कैसा डॉक्टर रहा? क्या बताएं, 2000 रुपया फीस ले लिया, एक को मर्तबा आला लगा के चेक नहीं किया। आप समझे मेरी बात? यानी इंसान की बॉडी को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता अगर डॉक्टर बराबर से बिठा। आप ये 2000-3000 की फीस क्यों देते डॉक्टर को? हम डॉक्टर को फीस देना रहता है तो एक को मतलब जिना नहीं करते, काहे इतना पैसा ले रहे हो, लेकिन मौलवी को देना होता है। 50 जगह पहले पूछा जाता है कि मौलाना साहब को कितना भाई तुम कितना दिए थे, तुम कितना दिए थे, तुम कितना दिए थे। आजकल मानूनी में रेट क्या चल रहा है। और लड़की की शादी करते हो तो तंबू लगवाने से पहले एक मरतबा नहीं पूछते कि तुम अपनी लड़कियों में कितने का लगवाए थे। जो समझ गया वो सलवात में मांगने वाले। तो मसला कहां तक पहुंचा? डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर डॉक्टर ने आला नहीं लगाया या हाथ नहीं रखा तो हम बाहर निकल कर कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम मुतमईन नहीं हुए, हमें सुकून नहीं मिला, उसने नफ्स पर हमारी हाथ नहीं रखा। तो जो डॉक्टर नफ्स पे हाथ न रखे वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो फिर जो मौलाना कौन की नफ्स पे हाथ न रखे
जब मक्कारियों और अय्यारियों पर भी कान को बंद कर ले, तो मुनाफिकत और चापलूसों को भी इज्जत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जहां तक आपको लेकर जाना चाह रहा था उस मंजिल तक आइए, खासतौर पर नौजवान बच्चे खासतौर पर सुने जनाब। आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। अच्छा ही सही वो आदमी गया तो एक जाहिर है, मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है, कहिए तो मैं आपकी बारगाह पेश करूं। जॉन एलिया का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है हालात हाजरा पर। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं, ये विषय उला है, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। फिर से सुनिए, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं इस जहान का सबसे बड़ा फसादी हूं। मेहरबान अजीज, समझे खुदा के लिए, हालात हाजरा पर निगाह रखे, करंट अफेयर क्या चल रहा है दुनिया में सोचिए और तारीख से वाकिफ होइए। कोशिश कीजिए कि मुहर्रम दर मुहर्रम का गुजर जाना कमाल नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाया आपने, मुहर्रम का गुजर जाना कमाल नहीं है, मुहर्रम में अपने आप को गुजार देना कमाल है। और अगर मुहर्रम में गुजारा होता तो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया होता, जनाब मुस्लिम कहां से गए, इमाम हुसैन को खत कब मिले। तवज्जो, अब सुनिए, 28 रजब है, जब बिचवा की जगह खाली है, काहे खाली है? ये हमारा और आपका ऐसा रिश्ता है, वाकई क्या गजब का रिश्ता है। ये मरहूम जो है ना, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, ये मरहूम जो है इनके आगे पीछे कोई नहीं था, मगर वाह रे हुसैन, बात हो गई, मगर वाह रे हुसैन, कौन कह सकता है कि उनका कोई नहीं था? इतने लोग तो बैठे। आप समझे मेरी बात? और ये जो आजकल चल रहा है, हम थोड़ा कौम से दूर रहते हैं, ये बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से। जहां हमारी आबादी होगी वहां हम नहीं रहते, तो आप कहां रहते? कहा जहां पर फ्लैट 2 CR का है, 3 CR का है, हर आदमी वहां तक पहुंच रहे। अमा तो काहे इंसान बने, सियारे बन गए होते। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले ऐसे लोगों को देखा है कि मैं उमरा में रहता हूं, आप चलिए वहां 3 या 4 कब्रिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप चलिए मैं वहां के जिम्मेदारों, बात ऐसे जनाजे आते हैं कि उठाने के लिए अंजुमन को कॉल करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि वो सियार में थे। कौम में रहिए, सीने रहमी कीजिए। हुसैन ने अपनों को नहीं छोड़ा और अपनों ने हुसैन को नहीं छोड़ा। जो समझ गया वो सलवात पढ़े मोहम्मद। खैर बिरादर अजीज, खासतौर पर मैंने कहा नौजवान सुने इसलिए कि उनके लिए मैसेज है, जाहिर पे मत जाइए। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील 28 रजब को इमाम हुसैन चले, 3 शाबान को इमाम हुसैन पहुंचे हैं कहां? मक्के में। अभी लोगों को पता नहीं है कि वो जो शाम में फकीरवा रहा उमर गया। अरे भैया थोड़ा कभी कभी चल लिया कीजिए, साथ में चल लिया कीजिए, ठीक है। अभी लोगों को पता नहीं है, इमाम हुसैन मक्के में आ गए,
3 शाबानुल मुअज्जम को इमाम मक्के पहुंचे हैं। 3 शाबान से लेकर माह रमजान के बाद शव्वाल के बाद ज़ीक़ात के बाद आता है ज़िलहिज की 8 तारीख को इमाम ने मक्के को छोड़ा। यानी इमाम मक्के में कितने दिनों तक थे? 4 महीना कुछ दिन तक, ठीक है ना, 4 महीना। अरे बतिया पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ, तो दोहराओ ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। 3 शाबान को इमाम पहुंचे कहा? मक्के में। अच्छा, तो जब इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया तो खत मदीने में कैसे मिलेगा? तो 2 2 4 2 2 4 वाली बात यह है कि खत मदीने में तो नहीं मिला, तो अब आपको मानना पड़ेगा कि खत इमाम हुसैन को कहां मिला? मक्के में। कब मिला इमाम हुसैन को खत? 10 रमजानुल मुबारक, वफात बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख है। पहला खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 10 रमजान को मिला। कब मिला? 10 रमजान। और 10 रमजान से जो सिलसिला खुतूत का शुरू हुआ तो ईद की पहली और दूसरी, जिसे हम शव्वाल कहते हैं, ईद का महीना कहते हैं, ईद की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक 3000 से लेकर 12000 खुतूत रिवायतों में मिलते हैं। बात पहुंची सब तक कि नहीं पहुंची? बात पहुंची सब तक? तो ये तो कंफर्म हो गया कि खत कहां मिले? मक्के में मिले। तो जनाब मुस्लिम कहां से गए? अरे ये तो एकदम 2 to 4 वाली बात है भाई। जनाब मुस्लिम कहां से गए? अच्छा, जनाब मुस्लिम क्यों गए? उसका भी रीजन। जब सारे खुतूत इमाम के पास लाकर रखे गए तो इमाम ने ये अपने रिश्तेदारों को, अपनों को बुलाया, असहाब को बुलाया और अंसार को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा देखो ये खुतूत कूफे वालों के आ रहे हैं और ये सब कह रहे हैं कि हुसैन मौला तशरीफ ले आइए, कूफा आपके लिए आमादा है, क्या मुझे कूफे जाना चाहिए? तो इमाम के सारे अपनों ने, बनु हाशिम वालों ने, असहाब और अंसार ने पलट कर यह जवाब दिया, ए मेरे मौला आप कूफे ना जाइए। क्यों? इसलिए कि जब कूफे वाले अली के ना हुए, ये कूफे वाले अली के ना हुए, कूफे वालों ने खत लिखा। खत तो आज भी लिखे जा रहे हैं। अरे शबे रात को खाली फूले फेंकते हैं का? खत नहीं लिखते। खत तो आज भी लिखे जा रहे हैं, मगर खत लिखने के बाद खुद सोचना तैयार कितना हो। हाँ, नहीं तवज्जो फरमाया। जहां बोलना था वहां चुप रह गया। खुद अपने दिल से सवाल करना कि लिख तो दिया। तवज्जो सुनिए। अच्छा, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मुझ पर फर्ज है कि ये मुझे बुला रहे हैं तो मैं अपनी जगह पर तुम्हें नायब बनाकर भेजूं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को सफीर बनाकर मक्के से भेजा गया। मक्के से जनाब मुस्लिम का सफर शुरू हुआ। पहले जनाब मुस्लिम आए मदीना, मदीने से फिर आप गए कहां? कूफा। सवाल यह है कि मक्के से मदीने क्यों आए? उसका भी जवाब सुन लीजिए। जैसे आज आपको अगर मलाड से बाई रोड, मीरा रोड की तरफ जाना है या कांदी वली की तरफ जाना है और कोई आपके साथ नहीं है तो रास्ता कैसे मालूम करेंगे? तो कहेंगे गूगल मैप। उस जमाने में गूगल नहीं था। रास्ता बताने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, लिहाजा रास्ता बताने के लिए कुछ कबीले काम करते थे, वो मदीने में थे। जनाब मुस्लिम मक्के से निकले, कैस बिन मुसाहर सैदावी असदी जो खुतूत लेकर आता था। अरे जौन हम इतना याद किए वहीं पे वाहवा कर दीजिए भाई। सलवात बर मोहम्मद वाले। मैंने कहा जाहिर करना जाइएगा, इसीलिए पूरी बात है। तवज्जो चाहते हो। मसला कहां तक पहुंचा? जनाब मुस्लिम आए कहां? मक्के से मदीना। मदीने से गए कहां? मदीने से कहां गए? कूफे। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के साथ 2 लोग तैयार थे
जो रास्ता बताने वाले थे उनके बारे में रिवायत क्या है कि ये दोनों या तो मार दिए गए या मर गए। अच्छा, मार दिए गए वाली रिवायत हम कबूल करते, मर गए वाली रिवायत हम कबूल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उसकी जगह पर रिवायत ये लिखा है कि वो मर इसलिए गए कि खाना पानी कम हो गया था, इनको खुराक नहीं मिली, लिहाजा रास्ते में ये लोग मर गए। तो अगर खाना या पानी की कमी की वजह से ये लोग मर गए तो मुस्लिम कैसे जिंदा रहे? तवज्जो सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। तो मसला यह हुआ कि जनाब मुस्लिम पहुंचे, मुझे पूरी तारीख नहीं पढ़नी, मुझे एक सवाल का जवाब देना है। जाहिर और बातिन सामने कुछ और है, और तवज्जो गौर से सुनिएगा। जनाब मुस्लिम पहुंचे कहां? कूफा। कूफे में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जनाब मुस्लिम का एक इंट्रोडक्शन का लेटर था कि जनाब मुस्लिम को लोग पहुंचाने कि जनाब मुस्लिम कौन है, और एक लेटर था कूफे वालों के नाम जो इमाम हुसैन ने मैसेज भेजा था। जब वो सारे लेटर पेश कर दिए गए इमाम की जानिब से, तो जनाब मुस्लिम की बैत 12,000 से लेकर 18,000 से ज्यादा लोगों ने कर ली। मैं अपनी जबान में पढ़ने का आदि हूँ, समझाने का आदि। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात समझे, और ये इशारे सवाब की मजलिस से खास तौर पे समझिएगा, और मैं मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। 15 मिनट से ज्यादा का वक्त रह नहीं गया। सलावत पर मोहम्मद वाले। इतनी मेहनत के बाद ऐसी सवाल। जनाब मुस्लिम, बहुत तवज्जो भाई, भाई तवज्जो गौर से सुनिएगा। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की बैत कितने लोगों ने की? 18,000 तक लोगों ने बैत की। सवाल इसी के लिए पूरी मजलिस पढ़िए, चाहे आप जैसे सुन लीजिए। जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील की 18,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की थी, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर ये इब्ने ज़ियादवा कूफे के अंदर आया कैसे? सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ना 2 किलो का सर नहीं लगे, बोलिए भाई, सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सवाल, मैं मालूनी आता हूं मलाड में, यहां से लेकर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर महाड़ा, इतनी जगहों पर ए भैया मौलाना साहब आ रहे हैं, बड़े तने तने चल रहे, सीना उन्हें निकला हुआ, हाथ और पैसे चल रहे हैं, जानते नहीं इनकी बड़ी पहचान है। 5 नंबर वाले भी इनको बहुत चाहते हैं, 6 नंबर वाले भी इनको बहुत चाहते हैं, 7 नंबर, जहां जाते हैं 10-20 लोग, 50 लोग तो कहीं ना कहीं इनके लिए खड़े ही हो जाते हैं बहुत। और माशाल्लाह लोगों के चाहने वालों की कोई कमी नहीं, पावर बहुत अच्छा है। थाने में फोन कर दे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खड़े हो जाएं, मिनिस्टर के यहाँ चले जाएं, तो 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, तो वो मौलाना भी बहुत ऐड के चलता है जिसके साथ 10-20 लोग हो। मैं चाहता हूं कि ऐसी मिसाल दूं और ऐसी बात कहूं कि जो बिल्कुल आपके चबाया हुआ लुकमा है यहां रखिए और इधर उतर जाए। जो एकदम चबाया हुआ लुकमा, अगर मेरे मालूनी में 3 नंबर में 10-20 दोस्त हैं और मेरी पहुंच एमएलए साहब तक है या एमपी साहब तक है, तो मैं मिंबर पे पढ़कर जा रहा हूं, किसी ने एतराज कर दिया कि मौलाना ने ये कैसे पढ़ गए, चुप रहना, अभी 10-20 लोग फौरन इकट्ठा हो गए, दे लाठी दिमाग सोच कर दूंगा। आप सुनिए मेरी बात है ना, मैं क्या समझा रहा हूं और आप कहां पहुंच रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। तो एक मौलवी के अगर 10-20 लोग चाहने वाले हो तो कोई दुश्मनी में एक लफ्ज बोल भी नहीं सकता, और जहां 18,000 लोग हो, एक मौलवी के अगर 10-20 चाहने वाले हो तो इलाके में वो दंदनाना फिरता है कि हमारा मुकाबला कौन करेगा, और जहां 18,000 से ज्यादा लोग बैत कर चुके हो, ऐसे इलाके में इब्ने ज़ियादवा आया कैसे? लानतुल्लाह अलैह। बेटा तुम समझे मेरी बात, इब्ने ज़ियाद कूफे के अंदर कैसे आया जबकि जनाब मुस्लिम की बैत हो चुकी है?
कभी आप ऐसे में मजलिस से सुना कीजिए, कभी आप इस पर भी गौर किया कीजिए, कभी आप तफक्कुर कीजिए, तदब्बुर कीजिए, ताक़ुल से काम लीजिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए तारीख में। हाउ कैन पॉसिबल, यह मुमकिन कैसे हुआ कि इब्ने ज़ियाद मलऊन पता था कि यह खानदान बनु हाशिम का दुश्मन है, जालिम है, बदतरीन शख्स है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है, फिर वो कूफे में कैसे आया जबकि 18,000 लोग बैअत कर चुके थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जाहिर पर मत जाइए, जाहिर आपको धोखा देता है, जाहिर आपको धोखा देता है। गले में लॉकेट रहेगा धोखा मिल सकता है, पैर में बेड़ी रहेगी धोखा मिल सकता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, कैसे ये सब जाहिर है। मोमिन बनिए, साहिब ईमान बनिए, करबला वाले बनिए, हुसैन वाले बनिए। धोखा न दीजिए, मक्कारी मत कीजिए, मुनाफिकत मत कीजिए, चापलूसी मत कीजिए। और अगर ये पता चल गया है किसी भाई ने किसी भाई का हक खा लिया है तो उसे मक्कारी में भी सलाम मत कीजिए। बोलिए, कौन है बोलने के लिए? अब ये मत कहिए कि ये दो भाइयों का मसला है, पता नहीं उन्होंने गजब कर लिया। हाँ पता तो कुछ है, मगर हम क्यों जाएं, ये दो भाइयों का मैटर है, उन्होंने हमारे दोस्त है और वो हमारे दोस्त है। तो फिर वो लोग कैसे गलत हो गए कि वो भी रजी अल्लाह और वो भी अलैहिस्सलाम। हम कहते हैं ना उनको गलत कि भाई कैसे आप यजीद को भी रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। अरे मैंने अनहु नहीं कहा, अनहरू कहा है। अरे भाई इतना तो समझिए आप। अब हमारे यहाँ के भी लोग अगर लैंग्वेज ना समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं अनहु क्यों कहूंगा, मैं तो अनहरू कहूंगा भाई। वह अनहरू कलोर है, नाचो है, और अनहरू के आगे तो नहीं कह पाऊंगा कुछ, ठीक है ना। तो वो यजीद रजी अल्लाह ताला अनहरू कह रहे और हुसैन को अलैहिस्सलाम भी कह रहे। वो कहते कि नहीं, हम दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते। तो फिर उनमें और आप क्या हैं? आप उसके साथ हैं जिसके बारे में यह हदीस है, अल हक़ मअल अली वल अली मअल हक़। बोलिए हक, हक का साथ दीजिए। और जिसने अगर किसी ने गसब कर लिया पता चल गया तो आप कहिए जैसे गासिबीन फिदक पर लानत। सलावत मोहम्मद। मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि कैसे इब्ने ज़ियाद जो है वो कूफे के अंदर दाखिल हुआ। अब यहाँ पर रिवायत है कि ये था बसरा में। बसरा है इराक का बिल्कुल आखिरी शहर। बसरे की अहमियत यह है कि मौलाए कायनात ने वहां पर कुछ दिन तक कयाम किया है। बसरे में मौला के चाहने वाले बेपनाह आज भी पाए जाते हैं। आज भी वो मस्जिद वहां मौजूद है। मोबाइल रख के सुनो, कितनी बात है, मोबाइल इस्तेमाल रखिए करो। मुझे सलवात पर मोहम्मद वाले क्लास में, कॉलेज में कभी मोबाइल यूज करते हो? कंपनी में अगर मना है मोबाइल यूज करना तो कर सकते हो, तो मजलिसे में क्यों? वहां डर है, यहाँ डर नहीं है। वहां टीचर भगा देगा, बॉस भगा देगा। और जितनी देर आप मोबाइल में है मतलब आप मजलिस में नहीं है। जो समझ गया वो सलवात पढ़े। क्लास अटेंड कीजिए। आप कहते हैं ये क्या है?
मजलिस यानी यूनिवर्सिटी, फर्श-ए-आज़ा यानी अरे बोलिए ना, यही तो आप कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप क्या सुनते आए बचपने से? फर्श-ए-आज़ा यानी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जैसे चाहोगे चले आओगे। तो फिर आप स्टूडेंट है और जो मेंबर में बैठा है वो प्रोफेसर और लेक्चरर है। सलावत मोहम्मद वाले मुझे तो ये मलऊन इसने बसरे को छोड़ा, अपने भाई को रखा, और ये आया कहां पर? कूफे में। जब कूफे के करीब पहुंचा तो कूफे में जाए कैसे? इसलिए कि 18,000 से ज्यादा लोग मुस्लिम के साथ हो चुके, जा नहीं सकते। क्या किया जाए? कहा बस एक सूरत हो सकती है, हुसैन जैसा मामा, हुसैन जैसी खबा, हुसैन जैसी रदा, हुसैन जैसी सवारी। मैं फिर से कह रहा हूं, जाहिर बना जाइए, जाहिर बना जाइए। क्या किया? हुसैन जैसा मामा लगाया, जैसा इमाम हुसैन पहनते थे वैसा मामा लगाया। जैसा इमाम हुसैन का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इमाम हुसैन जैसा, यानी एक अच्छी कंपनी होती है, मसलन ज़ारा वगैरह की टी शर्ट लोग पहनते हैं, पार्क एवेन्यू वगैरह की टी शर्ट लोग पहनते हैं ना, मार्केट में आप देखते हैं उसकी कॉपी भी आती है बिल्कुल वैसी। तो ये ओरिजिनल नहीं है, उसके जैसा है। जैसे में फर्क है ना, ठीक है ना, बात पहुंची ना। तो अब मसला क्या हुआ? इमाम हुसैन जैसा अमामा लगाते थे वैसा अमामा लगाया, जैसी खबा पहनते थे वैसी खबा पहना, जैसी रेदा डालते थे वैसी रेदा डाला, और उसके बाद जैसे सवारी इमाम हुसैन इस्तेमाल करे वैसी सवारी इस्तेमाल की। और अपने चेहरे पर नोजपीस जैसे हमारे यहाँ खवातीन लगाती है मार्केट जाते वक्त, स्कूल को बच्चों को पहुंचाते वक्त, या बाहर निकलते वक्त, या ट्रेवलिंग करते वक्त, या सफर करने वाले, हाँ वैसे ही नोजपीस लगाया। भाई क्या किया जाए? सकीफा और गदीर में यही फर्क है। सकीफाइयों के चेहरे पर नकाब है, गदीरियों का चेहरा है। जो सामने है वही पीछे भी है, ये है गदीरी। और ये 1400 साल से चला आ रहा है मामला, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी हाल ही के अगर इधर 10, 20, 50 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सकीफाई और गदीरी का जो मसला है या ये जो शाख चली आ रही है, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग हो गई, नहीं। हमेशा गदीरियों के मुकाबले में सकीफाई कोई ना कोई खड़ा रहा। यकीन नहीं आता तो एक तरफ आयतुल्लाह खुमैनी को देखिए, उसी के मुकाबले में सकीफा की नुमाइंदगी करने वाले सद्दाम को देखिए। मगर एक गार तक चला गया और आज भी एक मैदान में डटा हुआ है। जिसका रिश्ता गदीर से मिलता है वह मैदान नहीं छोड़ा करता। कुछ लोग कहते हैं हम ईरान का नहीं मानते, मत मानो, तुम्हारे न मानने से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते, भाई हाथ जोड़ते मत मानो। अल्लाह रसूल के लिए अहले बैत के वास्ते से मत मानो, इसलिए कि अक्सर वही लोग नहीं मानते जो सिगरेट या चाय भी मांग कर पीते हैं। आप समझे मेरी बात? जिनकी कोई हैसियत, जिनकी अपने घरों में कोई हैसियत नहीं है, वो लोग भी कहते हैं हम ईरान को नहीं मानो। मत मानो, किसने कहा कि तुम ईरान को मानो? हाथ जोड़ा तुमसे, पैर पकड़ा तुम्हारा। ईरान को मानना इस्लाम साबित किया हमने।
अरे भाई मत मानो, मत मानो। और सही बात है, ये गली और चौराहे और नुक्कड़ों पर खड़े रहकर चाय मांगकर पीने वाले न माने तो अच्छी बात है। अमेरिका नहीं मानता, इस्राइल नहीं मानता, तुम भी मत मानो। ना वो कुछ बिगाड़ पाया। सलावत मोहम्मद वाले। सवाल कहां तक पहुंचा? इब्ने ज़ियाद कैसे कूफे के अंदर दाखिल हुआ? जैसा इमाम हुसैन, जैसी रिदा इमाम हुसैन, जैसी कबा इमाम हुसैन, जैसी सवारी इमाम हुसैन की, ये बेऐन ही वैसे। और फिर इसने अपना एक तारिंदा भेजा, अपने साथ आने वाले को कहा कूफे में ऐलान करो हुसैन आ रहे। और कूफे वाले लिबास के धोखे में आ गए। अरे खत्म हो गई मजलिस। कूफे वाले लिबास के धोखे में, नहीं सुन पाया मैं, कूफे वाले लिबास के धोखे में, अरे बोलते क्यों नहीं ताज भाई? कूफे वाले लिबास के धोखे में, कूफे वाले लिबास के धोखे में आ गए। कूफे वाले लिबास के धोखे में आ गए। तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता लिबास के धोखे में मत आना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? धोखे में मत आना, लिबास के धोखे में मत आना, जाहिरी सूरत पर धोखे मत आना। क्यों? इसलिए कि जब अंजुमन के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर, इदारे के नाम पर, इमाम बारगाह के नाम पर कौम में कोई फितना पैदा करे तो समझ लेना कोई इब्ने ज़ियाद नुमा हुसैनियत के भेष में कौम में आ गया है। कोई इब्ने ज़ियाद नुमा हुसैनियत के लिबास में कौम में आ गया है, वरना शीयत में कोई फितना हो ही नहीं सकता। सलावत बर मोहम्मद वाले। बस बिरादर अजीज, जहां तक आपको लेकर आना चाहता था उस मंजिल तक आ गया, जहां पर अपनी बातों को पहुंचाना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं नमाज जनाजा की उन्वान से मजलिस पढ़ूंगा। 2 महीना 8 दिन इतना पढ़े हैं कि चाहते हैं कि 8 महीना चुप रहे। सलवात मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ दें। बिरादर अजीज, जहां तक मैं अपनी बात को लेकर आना चाहता था उस मंजिल तक आ गया। खुदा के लिए बेदार होइए। जाहिरी तौर पर शिया मत दिखिए, बल्कि अपने वजूद के अंदर तशय्यो को ऐसे उतार लीजिए कि देखने वाला कहे ये शिया। और कुछ लोग, और एक पैगाम है मजलिस मुकम्मल, चूंकि मैं क्या करूं, मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा, बोलता ही मरूंगा। कुछ लोग हमारी कौम में, हमने फला को शिया कर दिया मौलाना। मौलाना के पास आते हैं और जब चुप्पे से कहते हैं कि निकाह पढ़ना तो हम समझ जाते हैं। आप समझे? और ये जो लोग चुप्पे उपे से करा रहे हैं निकाह वगैरह, और चौराहे चौराहे पर मोहब्बत हो जा रही है, इन सब लोगों का हिसाब किताब एक दिन होगा। जब आप खुले आम करते हुए नहीं शर्माने तो मैं मिंबर पे से बोलते हुए क्यों शर्माऊं? अब कहते हैं ऐसे बेटे को मिंबर से नहीं, कौन हो तुम, क्या जानते हो? एक गली में रहने वाले एक चौराहे तक महदूद हो तुम। हम घाट घाट का पानी पीते हैं, हमें पता तुमसे ज्यादा दुनिया देख के बैठे। तुमने खाली हिंदुस्तान देखा, हम कई मुल्क को देख के बैठे। हमें फैशन और नौटंकी समझाना नहीं। तुमसे कहीं ज्यादा फैशन जानते हैं तो, और अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे बुलाने के मोहताज भी नहीं है। उम्र वाले
आप समझे मेरी बात? ये जो चौराहे चौराहे इश्क और मोहब्बत का भूत सवार हो रहा है, इसको उतार दे। क्या हमें फला अकीदे वाले से मोहब्बत हो गई है, फला मजहब वाले से मोहब्बत हो गई है, फला रिलीजन वाले से मोहब्बत हो गई है। मौलाना साहब कलमा पढ़वा दे, अरे जन्नत है जन्नत। अमा पहले खुद तो शिया बनो, माँ बाप का एहतराम करो, बड़े भाई को बाप की जगह पर रखो, सिले रहमी में आगे रहो, बीवी के हुकूक पूरे करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो। और ये बात मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये भी सुन लीजिए आप। इसलिए कि मुमकिन है मेरी बात का जवाब पैदा करते हुए कुछ लोग कोई बातें बनाए, उनका भी जवाब है, सुन लीजिए। आप तो चले जाएंगे बाहर शादी कर लेंगे, मुझे जवाब दीजिए कि मेरी बच्ची कहां जाएगी, मेरी कौम की बेटी कहां जाएगी? जो जो समझ गया वो सलवात पढ़े। चुप रहिए, चुप चुप रहिए, आप चुप रहिए, ऐसे ही चुप रहिए। आज नहीं बोलेंगे, कल खुदा की ओर बुलवाया जाएगा, कोड़े मार मार के बुलवाया जाएगा। जब दे लाठी तो आए अम्मी और आए अब्बा चालू है, समझ लीजिए। इसलिए होश में आइए, होश का इलाज कराइए। कोई प्रॉब्लम हो गई है, दिमाग वाले अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। कौम का ख्याल रखिए, कम्युनिटी का ख्याल रखिए, आप जिस जगह पले बढ़े उनका ख्याल रखिए। आप जिन वालिदैन की गोदियों में पले हैं उनके सामने अपनी चॉइस मत रखिए, इसलिए कि उन्होंने आपका फलिया उस वक्त बदल दिया था जब आप बोल नहीं पाते थे। अरे ये फलिया कोई नया लफ्ज है क्या? फलिया कोई नया लफ्ज है? अरे तो जो समझ गया वो सलवात तो पढ़े। कल आपका बिस्तर बदल दिया, आपको पता नहीं चला। रात में कितनी मर्तबा वो आपके लिए जागी, आपको होश नहीं है, आपको खबर नहीं है। आपको उस वक्त भी खाना मिलता था जब आप खाना मांग नहीं पाते थे। आज उसी माँ को इतना मजबूर कर दिया, उसी बाप को इतना मजबूर कर दिया जो सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल तुम्हारी खिदमत में रहता था। 2 टके की मोहब्बत के लिए माँ और बाप को रुस्वा करना चाहते हो? खुदा प्लीज, खुदा के लिए नौजवान बेटा, खास तौर पर टीनेजर जो 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के बच्चे हो, मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। ये बात मैं मिंबर से क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आप करबलाई हैं। आपको अच्छा बेटा शादी से पहले नहीं कहना है, शादी के बाद भी अच्छे बेटे रहिए, तब कमाल है। बस दोस्तों, मजलिस खत्म हो गई। ये मरहूम के इशारे से बात की मजलिस थी। खुदा उनके दर्जात को बदल करे। मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, इसलिए कि 1 घंटे के करीब होने को आ गया। खुद मुझे भी नहीं पता चला कि मैं 1 घंटे पढ़ता। हालांकि बात करने में दुश्वारी है, बोलने में मुश्किल है, मगर फिर भी अताए मौला है। चाहता हूं कि जब तक हयात से रहूं अपने दोस्तों को और अपने समाज में उन लोगों को जो हमसिर और कमसिर है, जो मेरे बराबर है, उनको मैं सिर्फ तोड़ पैगाम दूं और उनमें अवेयरनेस लेकर आऊं, बेदारी लेकर आऊं। इसलिए कि शब बेदारी कामयाबी की जमानत नहीं है, बेदारी कामयाबी की जमानत है। आप जनाब अब्बास के चाहने वाले हैं, आप जनाब अली अकबर के मानने वाले हैं, आप औन मोहम्मद के चाहने वाले हैं, आप शिशमाए मुजाहिद के चाहने वाले हैं, आप सरकार जनाब असगर बाबुल हवाइज के मानने वाले हैं। खुदा के लिए बचपने से लेकर उम्र की जिस मंजिल तक आप जाएंगे, करबला ने हर जगह के लिए एक नमूना बन रखा है। उसको देख के चले जाइए और उसके जैसे बनने की कोशिश कीजिए।
जैसे बनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अपने किरदार को उनके किरदार के करीब तक ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि तुम्हारे अंदर भी वो क्वालिटी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर भी वो चीज पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से तुम अपने आप को करबलाई कह सको। हाँ, ये देखिए, आज एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, न बेटा है न बेटी है, मगर उसके बावजूद ताहत नजर यहाँ से लेकर बाहर तक, और ये गलियों में लोग और पब्लिक खड़े हुए हैं। आप जानते हैं हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, मगर एक रिश्ता है, करबलाई रिश्ता। ये करबलाई रिश्ता हमें मजबूर करता है कि हम फर्श आज़ाद तक आए। मजलिस का ऐलान जब होता है तो घरों घरों तक हैंडबिल नहीं पहुंचाया जाता, फकत एक बैनर लगा दिया जाता है, फला दिन मजलिस है, और लोग मजलिस में आने लगते हैं। ये मेरे दोस्तों, हमारा और आपका हुसैनी रिश्ता है। कौन हुसैन? वही हुसैन कि जो इतना मजबूर था। अभी आप यहाँ मालूनी में है, सामने रोड है, अगर अल्लाह में करे कोई बाइक से गिर जाए, फिसल जाए, या कोई ऑटो डिसबैलेंस हो जाए, तो वहां 10 लोग खड़े हो जाते हैं। वहां धर्म की बात नहीं होती, वहां मजहब की बात नहीं होती, वहां रिलीजन की बात नहीं होती। हर आदमी आगे बढ़कर कहता है, भैया कहीं लगी तो नहीं है, हड्डी तो महफूज है ना, देखो कहीं खरोच तो नहीं आई है, डॉक्टर की जरूरत है। आप उससे मजहब नहीं पूछते, मगर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। या आपके साथ अल्लाह न करे ऐसा हो तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने लगता है। मगर अल्लाह, हम उस हुसैन के चाहने वाले हैं कि जिस हुसैन के बारे में मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। आज ये छमाही की मजलिस है मरहूम की, 40वें की मजलिस पढ़ने के लिए मैं उनके वतन तक गया था। वहां पर भी एक बड़ा मजमा था, मगर मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आप अपने रिश्तेदारों तक का जनाजा बड़े एहतराम के साथ उठाते हैं। फिर 40वां भी होता है, फिर छमाही भी होती है, मगर करबला, अरे लाशा बेगुस्ल कफार, करबला का मैदान, 24 वर्ष का जवान बेटा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, लाशा बाप का साथ। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, खुदाया उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, गुनाह सगीरा और कबीरा को मुआफ फरमा, शिफात मज़लूम करबला नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस जितने लोग हैं, चाहे यहाँ से लेकर गली तक जितने लोग भी मजलिस में शरीक है, परवरदिगार है, सबको वबा बला और आफात से महफूज फरमा। हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बीमार है वो शिफाए कामिल राजिल इनायत फरमा, अमराज़ दुनियावी को हमसे दूर फरमा। हम सबको अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमा, हम सबको हज की तौफीक इनायत फरमा, हम सबको मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आबान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर तक़ी रज़ा इब्न अली जवाद, अली रज़ा इब्न अली जवाद, बरकत अली इब्न अहमद अली, नरजिस खातून बिन्त अली जवाद, इन मरहूमिन की तज़किरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउत दुआ आवाज़ बुलंद आ रही सवात अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد